गौतम हैरानी से बोल पड़ता है, क्या प्रेरणा तुम्हें छोड़कर चली गई? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। पूरे घर में एक भारी सन्नाटा छा जाता है। तभी मोटिबा अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोलती हैं, अच्छा हुआ श्रुति जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मुझे तो वैसे भी उस रजनी देसाई की बेटी प्रेरणा पर कभी भरोसा नहीं था। राही दुखी मन से प्रेम की तरफ देखकर बोलती है, मुझे नहीं लगता प्रेरणा ऐसा कर सकती है। लेकिन मोटिबा तुरंत उसे टोक देती है, तुम बिल्कुल मत सोचो। तुम्हारी उस माँ ने प्रेम की कुकिंग, उसका बिजनेस, सब कुछ चुराने की कोशिश की है। प्रेम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो अपनी ईगो में अंधा होकर बोलता है, मोटिबा सही कह रही हैं। अनुपमा हमारे कैफे को बर्बाद करना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने प्रेरणा को अपने साइड कर लिया। श्रुति भी आग में घी डालते हुए बोलती है, मैंने कई बार प्रेरणा को अनुपमा और अंश के साथ बातें करते हुए देखा था। काश मैंने अपनी गट फीलिंग्स पहले मान ली होती तो इतना बड़ा ऑर्डर हमारे हाथ से नहीं जाता। प्रेम गुस्से से बोलता है, पता नहीं प्रेरणा ने हमारे बारे में और क्या क्या बताया होगा। तभी ख्याति बीच में बोल पड़ती है, ना प्रेरणा ऐसी है और ना ही अनुपमा। मोटिबा गुस्से में चिल्ला उठती हैं, अगर तुम्हें उन लोगों की इतनी ही चिंता है तो तुम भी अपना सामान बांधकर शाह हाउस चली जाओ। अनिल तुरंत मोटिबा को टोकता है, लेकिन मोटिबा उसे भी नहीं छोड़ती। वो कहती है, हम तेरा भी सामान बंधवा देते हैं। वो अनुपमा सबको अपने घर में पाल रही है, तुम दोनों को भी रख लेगी। इतनी बातें सुनकर प्रेम अपना आपा खो देता है। वो जोर से चिल्लाता है, सुबह से शाम तक बस उन्हीं लोगों का नाम चलता रहता है। अगर आप सबको उनकी ही साइड लेनी है तो जाइए। अब मुझे समझ आ गया कि मेरी साइड कौन है और उनकी साइड कौन। प्रेम गुस्से में वहां से चला जाता है। राही उसकी हालत देखकर और ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा किचन में आती है तो उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो घबरा कर देखती है और सामने दिग्विजय को पाती है। अनुपमा हैरानी से पूछती है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? दिग्विजय मुस्कुराकर बोलता है, आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं तो मैंने भी कुछ ट्राई करने की सोची। अनुपमा पूछती है कि आपने सोचा क्या बनाना है? दिग्विजय बोलता है, वो तो नहीं सोचा। अनुपमा तुरंत दूध, ड्राई फ्रूट्स और केसर निकाल लाती है और बोलती है कि इससे हम ड्राई फ्रूट कुल्फी बना देंगे। दिग्विजय बोलता है, आपके आसपास कुछ भी खराब हो जाए आप उसे बेहतर बना ही देती हैं। लेकिन इस बार अनुपमा की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। वो दुखी मन से बोलती है, अब मैं थक चुकी हूँ। दिग्विजय धीरे से पूछता है, वैसे प्रेरणा कैसी है? अनुपमा उदास होकर बताती है, अभी तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता प्रेम और राही ऐसा कैसे कर सकते हैं। दिग्विजय कड़वाहट से बोलता है, जो अपनी माँ को इतना बुरा भला बोल सकते हैं उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। अनुपमा बोलती है, लकड़ी कटती है लेकिन लोहा नहीं, और अब मेरा इरादा लोहे का है। मेरे पास हौसला है, दोस्ती है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। दूसरी तरफ प्रेम अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके हाथ में अनुपमा का वही कंपटीशन फॉर्म होता है जिसे उसने चोरी से उठा लिया था। तभी उसे अपनी ही परछाई दिखाई देती है। परछाई दुखी आवाज में बोलती है, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। प्रेम घबरा जाता है। अंतरात्मा उसे फटकारते हुए बोलती है, तुमने अपनी मम्मी को धोखा दिया है। उन्होंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुम उनका मौका छीन रहे हो। प्रेम गुस्से में चिल्लाता है, उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अंतरात्मा उसे आईना दिखाते हुए बोलती है, दुनिया तुम्हें लूजर नहीं समझती, तुम खुद अपने आप को लूजर समझते हो। अभी भी वक्त है, फॉर्म वापस कर दो। लेकिन प्रेम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कमरे की चीजें फेंकने लगता है और बोलता है, ये सिर्फ कंपटीशन नहीं, जंग है, और इस जंग में मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। साम, दाम, दंड, भेद सब कुछ इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जीतूंगा मैं ही। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल अब पूरी तरह नफरत और जेलसी के अंधेरे में डूब चुका होता है। अगली सुबह अनुपमा हाथ जोड़कर पूरे मन से भगवान से प्रार्थना कर रही होती है, मेरे राही और प्रेम को सद्बुद्धि दीजिएगा। मुझे पता है अब कंपटीशन में उनका सामना मुझसे होने वाला है, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उन दोनों के साथ है। बस वो लोग शांति से रहें और हमें भी हमारा काम शांति से करने दें। तभी बापूजी वहां आते हैं। वो प्यार से अनुपमा को देखते हुए बोलते हैं, सुबह सुबह अनु बेटी को भगवान के सामने देखकर मन को बहुत सुकून मिलता है। अनुपमा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन तभी अचानक ईशानी घबराई हुई हालत में वहां दौड़ती हुई आती है। वो बोलती है, प्रेरणा की हालत ठीक नहीं है। ये सुनते ही अनुपमा और बापूजी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में जश्न का माहौल बना हुआ होता है। मोटिबा खुशी से थाली बजा रही होती है और पूरे घर में मिठाइयां बंट रही होती हैं। मोटिबा खुशी में बोलती है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता।
हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं, मैं दादी बनने वाली हूँ। राही भी खुशी से परी को गले लगा लेती है। मोटिबा प्यार से अपने गले का हार उतार कर परी को पहना देती है और बोलती है, आज श्रीनाथ जी के सामने दिया जलाते हैं। लेकिन इन सब खुशियों के बीच परी की आंखों में डर और उलझन साफ दिखाई दे रही होती है। वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इधर मीता अपने लालच में अनिल से धीरे से बोलती है, काश राजा को बेटा ही हो, ताकि इस घर में हमारा स्टेटस और मजबूत हो जाए। अनिल उसे तुरंत डांट देता है। वहीं गौतम एक कोने में खड़ा जल रहा होता है। उसके मन में सिर्फ जायदाद घूम रही होती है। दूसरी ओर अनुपमा भागते हुए प्रेरणा के कमरे में पहुंचती है। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। प्रेरणा बेसुध पड़ी होती है और पास ही गोलियों की खाली शीशी गिरी होती है। दिग्विजय तुरंत उसकी पल्स चेक करता है और घबराकर बोलता है, पल्स बहुत कमजोर है, हमें अभी अस्पताल ले जाना होगा। अंश और बाकी लोग तुरंत प्रेरणा को उठाकर अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। अनुपमा की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे होते हैं। तभी अनुपमा की नजर वहां पड़े एक लेटर पर जाती है। उसमें लिखा होता है, प्रेम और राही से बोल दीजिएगा कि उनकी कोई गलती नहीं है। जिस माँ ने अपनी सहेली को धोखा दिया, उसकी बेटी पर कौन भरोसा करेगा। मेरे पास अब ना दोस्त है, ना घर, ना नौकरी और ना ही जीने की कोई वजह बची है। ये पढ़कर अनुपमा का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ प्रेम और राही कैफे की तरफ जा रहे होते हैं। राही खुश होकर बोलती है, हमारे घर में नया बेबी आने वाला है। तभी अचानक अनुपमा तूफान की तरह वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में गुस्सा धधक रहा होता है। वो दहाड़ते हुए बोलती है, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। अगर मुझसे दुश्मनी निभानी थी तो निभाते, लेकिन प्रेरणा के साथ ऐसा क्यों किया? उसने हमेशा तुम्हारा साथ दिया था। राही गुस्से में जवाब देती है, अगर कोई हमारे सीक्रेट्स जाकर कॉम्पिटिटर को बताएगा तो हम क्या करेंगे? अनुपमा आग बबूला होकर बोलती है, तुम लोगों का ऐसा कौन सा सीक्रेट था? खाना बनाना। मैंने जिंदगी भर रसोई में मेहनत की है। इस देश की गृहिणियां जितना सीखती हैं उतना कोई होटल वाला भी नहीं सीख सकता। प्रेम चिढ़कर बोलता है, हमें आपका लेक्चर नहीं चाहिए। और प्रेरणा खुद चली गई तो आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? तभी अनुपमा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से चीखती है, प्रेरणा ने एक साथ बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। ये सुनते ही प्रेम और राही के होश उड़ जाते हैं। अनुपमा कांपते हाथों से वो लेटर प्रेम के हाथ में दे देती है और बोलती है, अगर प्रेरणा को कुछ भी हुआ मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। प्रेम लेटर पढ़ता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ झलकने लगता है। राही भी घबराकर ईशानी और माही को कॉल करने लगती है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। प्रेम की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो दुखी मन से बोलता है, अगर प्रेरणा को कुछ हो गया तो मैं खुद को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। दूसरी तरफ अस्पताल से लौटने के बाद सब लोग दुखी मन के साथ शाह हाउस के बाहर खड़े होते हैं। अनुपमा राहत की सांस लेते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलती है, भगवान की कृपा है कि प्रेरणा अब ठीक है। बापूजी भी हाथ जोड़कर दिग्विजय को धन्यवाद देते हैं। तभी जैसे ही प्रेरणा गाड़ी से उतरती है, तोशु ताना मारते हुए बोलता है, शुक्र है ये जिंदा तो है। ये सुनकर अनुपमा की आंखों में गुस्सा उतर आता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेती है। दूसरी ओर दूर खड़े प्रेम और राही चुपचाप प्रेरणा को देख रहे होते हैं। प्रेम दुखी मन से बोलता है, हमें उससे बात करनी चाहिए। दोनों जैसे ही प्रेरणा की तरफ बढ़ते हैं, तभी श्रुति उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। श्रुति बोलती है, तुम दोनों अभी उससे मिलने नहीं जाओगे? प्रेम कहता है, हमें प्रेरणा से बात करनी है। राही भी समझाने की कोशिश करती है, वो हमारी दोस्त है, उसे हमारी जरूरत है। लेकिन श्रुति अपने चालाक अंदाज में बोलती है, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? अभी वहां सब लोग तुम्हें ही दोष देंगे। प्रेरणा ने जो किया है उसका पूरा इल्जाम तुम दोनों पर आ जाएगा। अगर उन्होंने पुलिस केस कर दिया तो तुम्हारी और कैफे की बदनामी हो जाएगी। श्रुति की बातें सुनकर प्रेम रुक जाता है। उसका चेहरा फिर से उलझन से भर जाता है। वो धीरे से बोलता है, शायद आप सही कह रही हैं, हमें फिलहाल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके दिल में गिल्ट लगातार बढ़ता जा रहा होता है। दूसरी तरफ घर के अंदर प्रेरणा फूट फूट कर रो रही होती है। वो हाथ जोड़कर सब लोगों से माफी मांगती है। मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। वो रोते हुए बोलती है, जब मम्मी से रिश्ता टूटा था तब लगा था मैं संभाल लूंगी, लेकिन जब प्रेम और राही ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मुझे कैफे से निकाल दिया, तब लगा जैसे सब खत्म हो गया। प्रेरणा अनुपमा को कसकर गले लगा लेती है और बोलती है, मैं हार गई। लेकिन तभी अनुपमा अचानक सख्त हो जाती है। वो प्रेरणा को खुद से अलग करती है
और तेज आवाज में बोलती है, इतनी सी हार से कोई जिंदगी खत्म नहीं करता। अनुपमा की आंखों में आंसू भी होते हैं और गुस्सा भी। वो प्रेरणा को समझाते हुए बोलती है, बच्चे जब खेलते हैं तो कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, लेकिन क्या वो हार कर खेलना छोड़ देते हैं? जिंदगी भी वैसी ही है, गिरने के बाद फिर से उठना पड़ता है। अनुपमा आगे बोलती है, तू इतनी कमजोर नहीं है, तू अकेले अमेरिका में रही है, तू अपनी माँ के खिलाफ खड़ी हुई थी, फिर आज क्यों टूट गई? प्रेरणा लगातार रोती रहती है। अनुपमा प्यार से उसे डराते हुए बोलती है, अब अगर फिर से ऐसी हरकत की तो सच में भस्म कर दूंगी। ये सुनकर वहां मौजूद सब लोग हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा कैफे के लिए सामान लेकर जा रही होती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही दिग्विजय उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी बापूजी भी वहां आ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, पहले चाय पी लेते हैं। वहां सिर्फ 2 कप चाय होती हैं, लेकिन बापूजी 3 कप में बांट देते हैं और हंसते हुए बोलते हैं, शेयरिंग कभी बुरी नहीं होती। तीनों साथ बैठकर हंसते हुए चाय पी रहे होते हैं, लेकिन दूर खड़ी लीला ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में शक उतर आता है। वो मन ही मन सोचती है, अनुपमा की तरफ से कुछ हो ना हो, लेकिन ये दिग्विजय मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, इसे यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है, क्या लीला का शक सही है कि दिग्विजय के मन में अनुपमा के लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।